डियर एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं आज फिर से आई हूँ वॉइस में। लास्ट वीक को मैंने एक वीडियो छोड़ा था, प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल्स लेकर। बहुत लोगों ने सराहा और बहुत लोगों ने बहुत गाली दिया। गाली देने वालों को भी शुक्रिया। वैसे आज मैं फिर से कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है बातें आप सभी से शेयर करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, किसी ने मुझे लिखा है, जब तुमको कुत्ता काटेगा ना तब तुमको पता चलेगा लेक्चर क्या होता है। तो मैं आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मेरे अपने घर के छोटू ने मुझे 6 बार जो है बाइट कर चुका है। सबकी बोनी हो गई है घर पे, और हमने ऑलरेडी रेबीज़ का इंजेक्शन उससे पहले ही लगा दिया था। तो इसी के बारे में आज मैं बात करूँगी, डॉग्स घर पे काटते क्यों हैं। डॉग्स को सबसे पहले अपनी चीज़ों की जो है वो बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों से प्यार होता है। भले ही वो खिलौना हो या उसने कपड़े आपके चुरा लिए हो, आपके जूते ले लिए हो, उससे बहुत क्रेज़ रहता है और उसे उन सामान सबको अपना वो समझने लगता है। उसे लिटरली लगता है कि ये उसका अपना सामान है और वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। या फिर आपने उसे बिस्किट दिया है, वो बिस्किट उसका अपना है। आपका इंटेंशन इन खिलौनों पे बिल्कुल नहीं है, या आप ये सोचते हैं कि मेरा सामान इसने लिया है, मैं इसे ले लेता हूँ। बिस्किट आपने दिया है, सामान आपका वो ले गया है। आप उससे अपना सामान जैसे ही छुड़ाने के लिए जाएंगे, वो इसे जो है अपना सामान समझता है और वो डिफेंसिव मूड में आ जाएगा। वो फट से आपको बाइट करेगा। तो ऐसे समय में आपको आपका जो सामान है, जो भी लिया है, या उसके खिलौने जो है, या उसके खाने पीने की चीज़ें जो है, उसे छीननी नहीं है। आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, कुछ देर उससे के साथ खेलेगा, काटेगा, फिर छोड़ के जब वो बाहर चला जाए तब आप उसे ले लीजिए। वो एग्रेशन पे आके वो आपको बाइट करता है। ये मैं घर में पालने वाले कुत्तों के बारे में, यानी कि डॉग्स के बारे में, पेट्स के बारे में बातें कर रही हूँ, ना कि स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो ये उनको एक इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रहती है। शुरू में जब छोटू हमारे घर पे आया था, बहुत ही छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बड़े होते होते उसका एग्रेशन बढ़ने लगा। मैंने देखा कभी वो मम्मी की शॉल, कभी चप्पलें चुरा कर ले जाता, और काफ़ी बार मम्मी जो है उन चप्पल्स को या सामान को निकालने जाती है, उससे छीनने गई थी, और जिसके वजह से उनको बाइटिंग मिला। एग्रेशन में आके उसने बुरा तरह से माँ को काट दिया। मेरे हस्बैंड को भी सेम हुआ, मेरे साथ भी हुआ। फिर जब मैंने ये देखा, देखते देखते मैंने यही सोचा कि ये कुछ देर खेल ले, अपना बिस्किट खा ले, फिर ये बोर हो जाएगा, ये फिर बाहर जाएगा, तब मैं उस सामान को वापस ले लूँगी। और वाकई में वो ट्रिक मेरा काम कर गया, और अब वो बाइटिंग बिल्कुल नहीं करता है। एग्रेसिव अगर आपका डॉग है, मेरा भी डॉग एग्रेसिव है, बेहद एग्रेसिव है, लेकिन मैं हमेशा जो है ये सोचती हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं, मैं रेंट पे रहती हूँ, अगर मैंने उसे खुला छोड़ दिया तो वो किसी को भी बाइट कर सकता है, क्योंकि वो मेरे घर के सामने से किसी इंसान का जाना या दूसरे कुत्ते का जाना को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। इसलिए मैंने अपने बिल्डिंग में अपना जो साइड है उस पर मैंने एक डोर लगा दिया है, जो कि हमारा बैल्कनी को सेपरेट कर देता है, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और दूसरी बात, मैं हमेशा उसके गले पे जो है, उसका कॉलर तो है ही है, लेकिन मैं एक स्लाइड सा हल्का सा लीश पे रखती हूँ, बांध कर कहीं नहीं रखती, उसे खुला ही घर के अंदर रख देती हूँ। अगर कोई लोग मेरे घर में आते हैं
तो मैं उसे पकड़ के दूसरे रूम में लेके जाती हूँ और उसे वहाँ बंद कर देती हूँ या फिर बांध के रख देती हूँ, खाने के सामान दे देती हूँ और आते जाते रहती हूँ, ताकि मेरे घर में आने वाले गेस्ट को उसका ये बिहेवियर से डर ना हो, खौफ ना हो। क्योंकि सब लोग जो है बाकी जानवरों को छोड़िए, कुत्ते से तो डरते ही है सब लोग। ये नहीं है मैं बहुत पेट लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, लेकिन मैं ये सच बोलती हूँ, लोग कुत्ते को डरते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि कुत्ता उसे बाइट करे। तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, जब कोई लोग हमारे घर में आते हैं तो हमारा ये कर्तव्य, हमारा ड्यूटी है कि हम अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम डॉग को हमारे किसी दूसरे रूम पे लेके जाएं कुछ देर के लिए। और हम में से जो भी घर पे और सदस्य हैं वहाँ आते जाते रहे, बिल्कुल सामने सामने ही एक ही उसमें रूम्स अवेलेबल है, तो वहाँ आप सभी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप सचमुच में पेट लवर है और आपका भी डॉगी है तो आप, मेरा तो एक रिक्वेस्ट है, विदाउट लीश या आप आपके कंपाउंड के अंदर अगर है तो आप छोड़ सकते हैं उसे, लेकिन कंपाउंड के बाहर आप जहाँ तहाँ ना छोड़िए। क्योंकि ये सच बात है, अगर उसने अगर उसने बाइट कर दिया तो ट्रबल फिर आपको ही होगी, और जो एनवायरनमेंट चल रहा है तो वो उसके ऊपर भी जाएगा। क्योंकि एग्रेसिव जो डॉग्स होते हैं वो बाहर के लोगों से बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होते हैं। ज़्यादातर कुछ हाइपर ब्रीड जिसे हम बोल सकते हैं वो, और मिक्स्ड ब्रीड के जो डॉगीज होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। और कुछ जो है पेट ऑनर्स, पेट पेरेंट्स, हम जैसे लोग भी उन्हें ऐसे ही बना देते हैं, ज़्यादा प्यार करके। हमारा लाडला बेटा जो है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा लाडला बेटा है वो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी किसी को काटे भी और उसके लिए किसी को भी असुविधा हो। फ्रेंड्स, सही। तो मेरा सभी पेट पेरेंट्स से एंड पेट ऑनर्स से, पेट ऑनर्स और पेट पेरेंट्स वेरी डिफरेंट टू टर्म्स। पेट ऑनर्स सभी लोग बन सकते हैं, पेट पेरेंट्स रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बनते हैं। तो अगर आप पेट पेरेंट्स हैं, पेट ऑनर भी है, तो इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वैक्सीनेट देम, नॉट फॉर द पीपल बट फॉर देयर लाइफ ऑल्सो। लोगों के लिए तो है ही है, साथ साथ उनकी ज़िंदगी को भी बचाना आपका मॉरल ड्यूटी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपका डॉगी किसी को बाइट कर देता है तो यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस पर्पस एक्चुअली। फिर मैं तो ये बोलूँगी कि अगर ऐसा ऑनर है और उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और उस डॉगी ने किसी को काट दिया है, तो डॉगी को ना मारे आप सब, आप उनके पेरेंट्स से जाके फाइन ज़रूर ले लीजिए कि एक इतना सिंपल से इतना कम पैसा का रेबीज का वैक्सीन आता है और साल में सिर्फ एक ही देना है, तो उसे देकर उस बच्चे का लाइफ को भी सेव कर दीजिए और आपके अड़ोस पड़ोसियों का। दूसरी बात, माय वेरी डियर फ्रेंड्स, जिनके पास बहुत पैसा है उनका हॉबी होता है हाइब्रिड्स डॉगीज़ को रखना। और कुछ जो डॉगीज़ होते हैं वो एक्चुअली घर में पालने के लिए नहीं होते हैं। कुछ गार्ड डॉग होते हैं, कुछ डॉग स्क्वाड्स के लिए होते हैं। रॉटवेलर जैसा जो खतरनाक डॉग है उसको अगर आप घर में रखते हैं, पिटबुल जैसा रखते हैं, हाउंड्स रखते हैं, डॉबरमैन रखते हैं, तो आपको लोगों की सेफ्टी को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दीज आर वेरी एग्रेसिव ब्रीड्स। ये घर में पालने के लिए नहीं है। अगर आपका फार्म हाउस है, बाहर है, तो वहाँ पालने के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आप शौकीन हैं पालने के लिए, उनको आप एफोर्ड कर सकते हैं, आप पालेंगे ज़रूर, लेकिन आपको दूसरों का भी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। ये ज़रूर आप तय कर ले कि आपके
जो बच्चे हैं, आपका जो डॉगीज है, वो बाहर के लोगों को काटे ना। मेरे सामने में भी ये इंसिडेंट एक हो चुका है रॉटवीलर का। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, इसके बदले आप स्ट्रेस को अपनाइए, मिक्स्ड ब्रीड को अपनाइए। दे आर लेस एग्रेसिव, तो शायद वो अच्छा रहेगा। तो मैं इतना ही चलते चलते कहूँगी कि पेट्स आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और हम किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं कि उनको हार्म हो या वो किसी को हार्म करे, ठीक है। तो हमारी थोड़ी सी सूझबूझ अगर हो, तो मैं स्ट्रेस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, स्ट्रेस को हम कैसे देखभाल करें, कैसे टैकल करें, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब मैं जो हमारे पेट्स जो घर पे पालते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप प्लीज़ अपने डॉग को वैक्सीनेशन करवा दे, दोनों, यानी कि रेबीज का भी और पार्वो और 7 डिजीजेस का भी करवा दे। और इन केस अगर फिर भी उसके बाद काट लेता है तो काटने वाले जगह को विम बार या फिर रीन साबुन से अच्छी तरह से धो ले। धो के तुरंत आप डॉक्टर के पास में जाके सबसे पहले टीटी को ले ले। और वैक्सीनेटेड है, डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो रबीपुर इंजेक्शन आप ज़रूर ले लें। या आपके अड़ोस पड़ोसियों को भी अगर कार्ड भी देता है तो प्लीज़ आप सब मारे नहीं, बल्कि ऑनर जो है वैक्सीनेशन का पैसा उनको दे दे और वैक्सीनेट करवा दे। ये तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगी आप सभी से। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी फ्रेंड्स, वो हाउ टू टैकल विथ द स्ट्रेस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और क्या क्या सावधानियां बरत कर सकते हैं, और कुछ डॉग फूड्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ डॉग्स की बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी मैं भी लेती हूँ, मेरे पास कुछ अच्छे वेटनेरियंस भी हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे प्रशासन ने अब स्टेप्स ले लिया है डॉग्स को वैक्सीनेट करने के लिए। और साथ ही हमारे एनजीओज अरुणाचल पावन पल्स ने, तरुण ने भी बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। आप सभी ने उनका इंटरव्यू तो देखा ही होगा। तो प्लीज़ अब आप सब काम एंड कूल हो जाइए, और यकीन कीजिए कि हम लोग मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका सेफ्टी सबसे पहले है। हाँ, बस ये बच्चे भी हमारे ही लाइफ के पार्ट है। प्रशासन भी बहुत केयर कर रहा है अब तो, और हमारे वेट्स भी टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे हैं इस मैटर के ऊपर में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको आप ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, पालिएगा। और बस मैं क्या कहूँ, जानवरों से आप दिल से प्यार कीजिएगा।